इस बीच म्यूचुअल फंड कंपनियां चाहती हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कारोबार में सरकार उनके हाथ खोले। इसके लिए हाल में म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरफ से सेबी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। अभी तक म्यूचुअल फंड कंपनियों को फ्यूचर एंड ऑप्शन में सिर्फ अपना रिस्क हेज करने की अनुमति है। सर, एफएनओ में जाने की आखिर में ये डिमांड क्यों कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स? बड़ा दिलचस्प मामला है विपुल जी। एफएनओ में की ट्रेडिंग में रिटेल इन्वेस्टर्स को तो जाने की छूट है, पर म्यूचुअल फंड को नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर कितनी भी रिस्क ले सकते हैं, किसी लेवल तक जाकर निवेश कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड नहीं कर सकते। रिटेल इन्वेस्टर हालांकि 90% एफएनओ में अपना नुकसान ही उठाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने सेबी के साथ बातचीत में यही तर्क रखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिन्हें ज्यादा जोखिम है, उन्हें तो म्यूचुअल फंड बाजार में खुलकर निवेश करने की छूट है, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए सख्त शर्तें लगाई गई हैं और उनको केवल अपनी रिस्क हेज करने की छूट दी गई है। और यह बात उस वक्त आई है जब सेबी फ्यूचर और ऑप्शन के नियमों पर नए सिरे से विचार कर रही है और उसका दूसरा संस्करण लाने की तैयारी कर रही है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चाहती है कि चूंकि उसके पास ज़्यादा बेहतर एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा बेहतर फंड्स हैं, तो उन्हें फ्यूचर ऑप्शन में और ज़्यादा भागीदारी करने की छूट दी जाए, जिसका लाभ निवेशकों को भी मिलेगा जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। सेबी थोड़ा हिचकती है क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा फ्यूचर ऑप्शन में जाने के बाद फ्यूचर ऑप्शन और बड़े हो जाएंगे और बड़े प्लेयर वहां पहुंचने की तैयारी करेंगे। अब देखना यह है कि सेबी इस परिस्थिति से कैसे निपटती है, क्योंकि तमाम सख्ती के बाद भी हमने देखा है, हम लोगों ने पिछले दिनों अपने बोनस पॉइंट में चर्चा भी की थी कि तमाम सख्ती के बाद भी रिटेल इन्वेस्टर भी फ्यूचर और ऑप्शन से दूर नहीं हट रहे, उसमें निवेश भी कर रहे हैं और अपने हाथ भी जला रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स ने अप्रैल में शेयर बाजार में निवेश बढ़ाने की बजाय कैश होल्डिंग बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया है। इस वजह से अप्रैल में उनकी कैश होल्डिंग लगातार 5वें महीने बढ़ गई है। अप्रैल अंत में टॉप 20 स्कीमों में कैश होल्डिंग उनके पोर्टफोलियो के 7.2% के हिस्से के बराबर पहुंच चुकी है, जो कि मई 2021 के बाद सबसे ज़्यादा मासिक स्तर है। सर, इनकी कैश होल्डिंग आखिर में इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रही है? बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है ये, और ये बढ़ रही केवल इसी महीने का किस्सा नहीं है। फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों महीनों में, फरवरी में 6.8% थी और उसके बाद 6.9% और 7% से ऊपर पहुंच गई है। म्यूचुअल फंड उद्योग एक सीमा से अधिक कैश अपने पास नहीं रख सकते हैं। उनके पास SIPs से और लमसम से जो कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, उन्हें बाजार में निवेश करना उनके लिए ज़रूरी बनता है और यही म्यूचुअल फंड संचालन के नियम तय किए गए। लेकिन बाजार में जिस कदर उतार चढ़ाव है, जितना घटनाक्रम हमने पिछले 3-4 महीनों में देखा है, उसके बाद म्यूचुअल फंड अपने कैश को होल्ड करके इस कोशिश में है कि बाजार स्थिर हो, तब उसमें निवेश किया जाए। और इसके अलावा सेबी की तरफ से भी कुछ नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है, जैसे हमने अभी आपको एफएनओ को लेकर संकेत दिया। इसके अलावा भी SIF और कई सारे नए विकल्प खोलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भी म्यूचुअल फंड ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बदलता हुआ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, उसमें भी उन्हें शायद निवेश के नए मौके मिलेंगे। लेकिन फिलहाल बाजार में जो अस्थिरता है, बाजार में जो वॉलेटिलिटी है, उसने म्यूचुअल फंड्स के पास कैश का पाइलअप या कैश की जमा बढ़ा दी है।